झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और 5 से कंटिन्यूस राइट। 2 मैच ऑन द ट्रॉट बार्सिलोना जो है वो 5-0 जीत चुकी हैं। 10-0 को एग्रीगेट हो चुका है। इट वाज द फर्स्ट गेम फॉर बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन अगेंस्ट एंटवर्प, और बार्सिलोना ने ये गेम 5-0 से जीत लिया है। तो यार, it was a brilliant performance from Barcelona. Again, a brilliant attacking performance from Barcelona. यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट एंटवर्प, इट इज जस्ट रियल बेटिस। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं क्वालिटी देखूं तो रियल बेटिस की क्वालिटी एंटवर्प से काफी बेहतर है। ठीक है, तो दोनों मैचेस के अंदर 10-0 का एग्रीगेट जो मर्जी ऑपोजिशन हो, बिकॉज जो अच्छी टीम्स होती हैं ना, वो जो थोड़ी सी हल्की ऑपोजिशन होती है ना, उनको खा जाती हैं। तो बार्सिलोना को ये शो करना है दुनिया को कि भाई ये जो हल्की ऑपोजिशन है इसको तो हम खा जाएंगे। तो बार्सिलोना ने खा गए 2 मैचेस के अंदर और पहले चैंपियंस लीग के गेम के अंदर। तो इट इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पहला चैंपियंस लीग का गेम पॉजिटिव वे के अंदर स्टार्ट करें, और बार्सिलोना ने एग्जैक्टली यही किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओपोनेंट जो भी है, बट ये चीज हमेशा हर टीम के लिए जो कि चैंपियंस लीग कैंपेन स्टार्ट कर रही होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ आता है, राइट। तो ये इसलिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट विन थी बार्सिलोना के लिए। यार, ऑल इन ऑल मैं जैसे कहूं कि सबकी बेहतरीन गेम थी। वन बाय वन तो हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, बट अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो इट वाज अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन। अटैक के अंदर बार्सिलोना क्या कर रही थी कि जब बार्सिलोना अटैक करती थी ना, तो इट वाज अ फ्लूइड फुटबॉल। और आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा बहस होती है फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आप चावी के जो इंटरव्यूज सुने, उनकी बातें सुने, या फिर आप पेप की भी बात सुने ना, तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि फॉर्मेशन इज सेकेंडरी। आप बॉल के साथ क्या करते हैं, दैट इज द प्राइमरी थिंग। तो जब अगर आप सिटी को भी खेलते हुए देखें पेप के अंडर, या बारसा की पिछली वाली टीम अगर आप खेलते हुए देखें, या अभी आप इन 2 मैचेस को देखें, तो जब आप कंट्रोल के अंदर होते हैं ना, तो आप मैच में डिफरेंट फॉर्मेशंस ट्राई कर रहे होते हैं, फॉर्मेशंस के अंदर नजर आ रही होती है टीम। और एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज ये होती है फ्लूइड फुटबॉल के अंदर कि अगर एक प्लेयर ने दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई की है, तो जो प्लेयर उस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करके दूसरी पोजीशन के ऊपर पहुंचा है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर टीममेट कि वो उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो पोजिशनल प्ले होना चाहिए फ्लूइड फुटबॉल में, कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई कोई पोजीशन खाली नहीं रहनी चाहिए। मेन चीज ये है कि अब यू आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेन यू आर रिसीविंग द बॉल, और कोई भी पोजीशन जो बेसिक पोजीशन होती है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक मेन कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं आपको अटैकिंग वाइज बताऊं कि जब बारसा की बॉल थी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल बेटिस या स्पेशली एंटवर्प, तो आपके पास बॉल रहेगी। तो इट वाज टू एट द बैक। मतलब वो लोग कहेंगे अरे यार ये क्या था, बट मैं आपको एवरेज पोजीशन बता रहा हूँ। इट वाज टू एट द बैक। टू के आगे 3 प्लेयर्स होते थे आपके मिडफील्डर्स, जिसके अंदर एक फ्रैंकी डियोंग होते थे जो कि एज अ थर्ड सेंटर बैक भी ड्रॉप इन कर रहे थे। ही वाज प्लेइंग एज अ पिवट, आप कह सकते हैं। उनके राइट साइड के ऊपर कंसेलो खेल रहे थे, उनके लेफ्ट साइड के ऊपर गावी खेल रहे थे। आपको कंसेलो की एवरेज पोजीशन, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूं कि अगर 4-3-3 हो तो कंसेलो की एवरेज पोजीशनिंग वही हो जो कि नॉर्मली बाल्डे की थी इस गेम में। बट कैंसेलो की जो एवरेज पोजीशनिंग थी वो थी मिडफील्ड के अंदर, अटैकिंग मिडफील्ड के अंदर। वो जो फ्रेंकी डियोंग के राइट साइड के ऊपर जो पॉकेट थी, और फ्रेंकी डियोंग के लेफ्ट साइड के ऊपर जो पॉकेट थी, उसके अंदर गावी थे। उसके बाद ये आपके पास हो गए 2-3। ठीक है, ये 2-5 कर लूं, जिसके अंदर आपके 2 वाइड प्लेयर्स थे जो कि इन 3 मिडफील्डर से थोड़ा सा आगे थे। राइट साइड के ऊपर रफीनिया, लेफ्ट साइड के ऊपर बाल्डे। ये मैं अटैक विद द बॉल बता रहा हूं आपको। उसके बाद आपके पास 2 प्लेयर थे, गुंडोगॉन राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो थे वो आपके पास जाओ फिलिक्स थे, और अप फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की थे। और जब आप डिफेंड करते थे तो इट वाज 4 एट द बैक। और ये सबसे अच्छी चीज थी जो कि मैंने डिसिप्लिन देखा कैंसेलो के अंदर भी और बाल्डे के अंदर भी। जब बार्सिलोना ऑफ द बॉल होती थी तो ये 4 प्लेयर्स अपनी पोजीशन के ऊपर ऐसे फोर फोर जो है वो बना लेते थे, 4 की बैक इमीडिएटली बना लेते थे। और उसके आगे
एक तो कैंसेलो और बाल्डे वाइड एरियाज को कवर कर रहे थे और सेंट्रली दो सेंटर बैक और उसके आगे तीन आपके प्लेयर्स होते थे ऑन एवरेज बता रहा हूं विदाउट द बॉल। राइट साइड के ऊपर रफीनिया होते थे जो डिफेंसिव ड्यूटीज प्रोवाइड कर रहे थे, फ्रेंकी डियोंग एंड गावी, और उसके बाद आपके दो आगे जो प्लेयर्स फॉरवर्ड थे वो अटैकिंग एरियाज के अंदर आपको वर्क रेट प्रोवाइड करते थे, लेवेंडोस्की थे। ठीक है, तो ये आपकी ऑफ द बॉल और विद द बॉल, ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन थी। तो अगेन मैं ये सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये फॉर्मेशन चेंज होती रहती है व्हेन यू वांट टू प्ले विद द बॉल, या आप स्पेशली फ्लूइड फुटबॉल जिसको कहते हैं खेलना चाहते हैं, तो पोजीशंस इंटरचेंज होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेन चीज अगर आपको फॉर्मेशन वाकई जाननी है कि भाई क्या थी फॉर्मेशन, तो आपको प्लेयर्स की एवरेज पोजीशनिंग देखनी चाहिए कि बाल्डे की एवरेज पोजीशनिंग क्या थी, कैंसेलो जो कि राइट बैक थे, अगर वो राइट बैक थे तो उनकी एवरेज पोजीशनिंग क्या थी, रफीनिया की क्या थी, लेवेंडोस्की की क्या थी। दिस इज हाउ इट इज यार। अब प्लेयर बाय प्लेयर की बात कर लेते हैं। टर स्टेगन कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, कुंडे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। आई एम जस्ट, मुझे सिर्फ एक ही कंसर्न था, आई वाज रियली होपिंग इनिगो मार्टिनेज आ जाएंगे गेम के अंदर, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस टू प्ले कुंडे थ्रू आउट द 90 मिनट्स। ये सबसे मेरा कंसर्न था, बट ही वाज ब्रिलियंट। तो एक मेन चीज, प्लीज कुंडे को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दें भाई, इंजरी ना करवा दिएगा। क्रिस्टनसन वॉज गुड, बाल्डे वॉज डिसेंट। ठीक है, एक चीज है जो कि उनको इंप्रूव करनी है, व्हेन ही रीचेस द फाइनल ही डज एवरीथिंग राइट, ही इज, उसकी पोजीशन, अक्सर लोग फाइनल थर्ड के अंदर क्रिटिसिज्म करते हैं, वो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव्स क्या है कि उसकी पोजीशनिंग डिफेंसिवली और उसकी पोजीशनिंग ऑफेंसिवली, he makes those runs, he is always available in the right positions, but sometimes फाइनल थर्ड के अंदर वो एक टच ज्यादा लेते हैं, सबसे फौरन उनको जो है वो हिट करनी चाहिए बॉल। तो एक ये चीज, और दूसरी ये चीज कि ही इज नॉट एबल टू फाइंड द राइट पास इन द फाइनल थर्ड, तो ये चीज इंप्रूव करनी है और आई एम श्योर वो इंप्रूव करेंगे। कैंसेलो लुक्ड ब्रिलियंट भाई, ही लुक्ड अ $1 million प्लेयर अगेन, एंड ही वाज एब्सोल्युटली, अगेन ही वाज इन दैट मिडफील्ड जहां पे फ्रैंकी की राइट साइड के ऊपर अटैकिंग एरियाज के अंदर भी जा रहे थे, गेम को जो है वो डिक्टेट कर रहे थे। तो कैंसेलो इज अ बिग बिग बोनस। वो जो चीज रोबोटो से चाह रहे थे, वो कुंडे से चाह रहे थे और आवो से चाह रहे थे, इन तीन प्लेयर्स में से कुंडे वो सबसे अच्छी चीज करते थे, लेकिन वो भी वो वाली चीज नहीं कर सकते थे ऑफेंसिवली जो कैंसेलो करते हैं। ठीक है, तो कैंसेलो वाज ब्रिलियंट, फ्रैंकी डियोंग वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फ्लॉलेस यार। वो जो लेवेंडोस्की का गोल था ना, उसका पास देखें टुवर्ड्स जाओ फिलिक्स, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। और मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि उनके होते हुए गेम में कोई एक भी चांस नहीं क्रिएट कर पाई एंटवर्प, और उनके जाते कम से कम 5-6 चांसेस क्रिएट किए एंटवर्प ने। सो फ्रैंकी डियोंग इज एब्सोल्युटली वाइटल फॉर दिस टीम, सो ब्रिलियंट फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग। गावी, मैंने आपको बहुत अरसे से कह रहा हूं जरा सब्र करें, पिछला सीजन मत भूलें, गावी का प्री सीजन नहीं मिला, ये लड़का भाई पिछले सीजन से भी बेहतर सीजन देगा आपको। ठीक है, ये आप लिख के ले लें मेरे से। गोल भी स्कोर किया है वो, मतलब वो फ्रैंकी के साथ खेल रहे थे, थोड़ा सा डिफेंसिव रोल था उनका जिसमें वो बॉक्स टू बॉक्स जा रहे थे, राइट, अटैकिंग एरियाज में जा रहे थे लेकिन डिफेंसिव रोल था। उसके बाद गुंडोगॉन राइट साइड के ऊपर खेल रहे थे, बहुत अच्छा लिंकअप प्ले था गुंडोगॉन फेलिक्स का और लेवेंडोस्की का पहले गोल के अंदर, तो गुंडोगॉन वाज ब्रिलियंट। ठीक है, गुंडोगॉन, जॉ फेलिक्स की क्या बात करूं, आई थिंक यार देखो, जॉ फेलिक्स का वो जो एक चीज बताई जाती है ना कि यार maybe he is a great player, he is a great talent in the wrong system, maybe जैसे वो अपने मुंह से भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि भाई वहां पे मुझे समझ नहीं लगती, सिम्योने को उन्होंने जो है वो टारगेट किया था, तो maybe this is the chance, this is the system for him टू प्रूव दिस राइट। और मे बी हमको भी अब लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा कि मतलब एक्चुअली में पोटेंशियल है क्या जाओ फेलिक्स का। तो जाओ फेलिक्स अभी तक तो भाई 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, एक ब्रिलियंट असिस्ट दिया उन्होंने लेवेंडोस्की को। और आई थिंक मैं एक और स्टैट पढ़ रहा था जॉन फिलिक्स से रिलेटेड कि वो चैंपियंस लीग में आई थिंक सिंस 2018 मेसी के बाद चैंपियंस लीग गेम के फर्स्ट 20 मिनट्स में आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने गोल भी किया है सिंस लियोनेल मेसी इन 2018 और असिस्ट भी दिया है। तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है यार यहाँ पे जाओ फिलिक्स का, और मैन ऑफ द मैच थे, 2 कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं उनको। तो पोटेंशियल तो हमेशा से था, अब वो होपफुली उनको सिस्टम भी मिल गया वो, और ही विल थ्राइव। तो जॉ फिलिक्स वाज एब्सोल्युटली, जॉ फिलिक्स यार एक अच्छी चीज पता क्या प्रोवाइड करते हैं उस पोजीशन के ऊपर, ही कैन ऑल्सो ड्रिफ्ट वाइड, ही कैन कम सेंट्रली ऑल्सो, एंड ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड।
हमेशा याद रखिएगा जो फॉरवर्ड होता है ना या लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहा है या फॉरवर्ड लाइन के अंदर खेल रहा है, और मैं ये फेरन के बारे में हमेशा ये कहता हूँ, ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि नॉर्मली फाटी की गेम में, मैं फिर फाटी का नाम लेता हूँ बिकॉज ही विल कम बैक राइट, और कंपैरिजंस होंगे, वो नॉर्मली फाटी की गेम में मिसिंग था, जो कि पहले नहीं था इंजरी से पहले। आप फिलिक्स को देखें, ही इज ऑलवेज मेकिंग दैट रन बिहाइंड द डिफेंस, always, which creates spaces, right, which creates spaces, and same is the case with Ferran Torres also, right, throughout. So that's why टीम को हेल्प होती है। तो फेरन टोरेस वाज ब्रिलियंट, लेवेंडोस्की वाज वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि लेवेंडोस्की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिदम के अंदर आ रहे हैं, और विच इज वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। गोल भी स्कोर किया उन्होंने। रफीनिया वाज वेरी गुड, उन्होंने एक बहुत पिन पॉइंट, एक ऑब्वियसली पहले गोल के अंदर वो डिफ्लेक्शन ऑन गोल था, लेकिन ही वॉज गुड, डिसिप्लिन, और पिन पॉइंट जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ रफीनिया से रिलेटेड, दोज पिन पॉइंट पास towards Joao Felix, right? This is very important, right? And to be very honest, he is the only player who can find those pinpoint passes, right? तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। जैसे हम वीकनेसेस कहते हैं ना, मे बी वन ऑन वन सिचुएशन में से वो उतने अच्छे नहीं है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसके ऊपर उनको फोकस करना है। फिर उसके अलावा यार फरमीन लोपेस आए, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखे, और उनको चांस मिला। रोमेओ आए, बहुत बेहतरीन दिखे भाई रोमेओ दोबारा। लमीन यमाल आए, बहुत अच्छा दिखे। फेरन टोरेस आए, बहुत अच्छा दिखे। सो सबसे अच्छी चीज ये, आई वाज लाइक रियली होपिंग एक डिफेंसिव मिडफील्डर को भी यहाँ पे 5-0 हुआ है तो थोड़ा सा चांस देते हैं, कॉन्फिडेंस इसी तरह के मैचेस के अंदर थोड़ा सा मिनट्स आप दे सकते हैं। और एक दूसरी चीज मैंने कुंडे की आपको बता दिया। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड गेम। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बेंच से भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है going deep into the La Liga season and going deep into Champions League. So guys, अपना opinion there regarding this match in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Pascal Barca.